कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना सीरीज की विंटेज हॉरर कॉमिक्स आंखें फुल एपिसोड। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर और भी विंटेज कॉमिक्स वीडियोस है, वो भी देखें। जय हिंद, जय भारत। आंखें, लेखक पपिंदर जुनेजा, चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। फतेहपुर की एक पॉश कॉलोनी में। बेटे, स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आना। अच्छा माँ। जल्दी ही राहुल मेन सड़क पर आ पहुंचा। ये तो इंस्पेक्टर रघुवीर का लड़का है, जिसकी वजह से मेरी आंख। अगले ही पल उसके पांव का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ने लगा। और इसी पल उस छोटे से बंगले में आंखों से लाचार निर्मला देवी की दिल हिला देने वाली चीख उभरी। राहुल! इधर, दिलावर, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया मोंटू? उस छोकरे की मौत ही उसे मेरे ट्रक के सामने ले आई थी। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था, जिसने मेरी आंख फोड़ी थी। ओह, इसका मतलब तूने जानबूझकर। हाँ। अगले दिन शाम के समय। हे भगवान, ये तो मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। चिता की आग ठंडी हो जाने के बाद पहले ईश्वर ने मेरा सुहाग छीना, फिर आंखें, और अब जीने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। काश मैं देख सकती तो उस ट्रक ड्राइवर अपने पति के हत्यारे व अपनी आंखों की ज्योति छीनने वालों को बहुत ही भयानक मौत मारती। रह रहकर बेबस निर्मला देवी की ज्योतिहीन आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था कि तभी माँ। अरे, ये आवाज तो मेरे राहुल की है। हाँ माँ, मैं तेरे राहुल की आत्मा हूँ। आत्मा। हाँ माँ, तुझे आंखें चाहिए ना? मैं देता हूँ तुझे अपनी आंखें। ये ले। अगले पल एक साथ दो चमत्कार हुए। राहुल, मेरे बेटे, तू कहाँ है? देख, अब मैं देख सकती हूँ। अब राहुल की तस्वीर में उसकी आंखों के स्थान पर दो काले गड्ढे नजर आ रहे थे और निर्मला देवी की आंखों के सामने उभर रहा था राहुल की हत्या का दृश्य। वैसे ये लड़का उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था, जिसने मेरी यह आंख फोड़ी थी। और इसी के साथ निर्मला देवी के शरीर में होने लगा एक अजीब परिवर्तन। और देखते ही देखते इधर दिलावर राहुल की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर कि निर्मला देवी की आंखें उन्हें भयानक अंदाज में घूर रही थी। दिलावर भाई, अब बस भी करो। बस मोंटू, एक पैग और। फिर दिलावर जैसे ही दूसरा पैग बनाने लगा। ओफ, क्या हुआ दिलावर भाई? ये बोतल। मोंटू, मुझे लगा बोतल नहीं सांप पकड़ रखा हो। हा हा हा, नशे में बोतल तुझे सांप दिखाई दे रही थी। हा 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 हा। अब और न पीना, वरना मैं तुम्हें मगरमच्छ नजर आने लगूंगा। है माँ, मगरमच्छ। अगले पल उफ, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? उफ, ये आंखें। हरामजादे, ये उसी मासूम की आंखें हैं जिसे तूने अपने ट्रक से कुचल कर मार डाला था, और अब ये आंखें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, मुझे मत मारो। और तेरे बाद नंबर है तेरे बॉस कादिर व उसके साथियों का, जिसने मेरे पति का खून किया और मेरी आंखों की ज्योति छीनी थी। दिलावर को मौत के घाट उतारने के बाद तू भागकर कहाँ जाएगा? ही। अगले ही पल, लेकिन अगला पल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। 1 घंटे बाद मोंटू शहर के मशहूर गैंगस्टर कादिर के सामने था। बॉस, उस डायन ने दिलावर को मार डाला। वो कह रही थी, उसके बाद हम सबका नंबर है।
हरामजादे, क्या यही बकवास सुनाने के लिए तूने मुझ इतनी रात गए जगाया है? हाँ बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। वो डायन और इंस्पेक्टर रघुवीर के लड़के की आंखें, जिसे बकवास बंद कर और भाग जा यहां से। अगले पल भुनभुनाता हुआ कादिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। बेफालतू में साले ने नींद खराब कर दी। इतनी रात गए भूत प्रेत का किस्सा सुनाने आया था, जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। लेकिन बॉस वो डायन। और फिर कादिर जैसे ही अपने बेडरूम में घुसा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरामजादे तू, तेरी यह मजाल कि तू मेरे बेड पर लेटे। मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। और फिर अगले पल कादिर की चेतना को जैसे झटका सा लगा। परवीन, उफ, यह मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपनी बीवी की हत्या कर दी। और तब शायद जीवन में पहली बार कादिर के मुंह से निकला एक नाम, हे परवरदिगार। एक परवीन ही तो थी, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और उसे ही मैंने अपने हाथों। लेकिन अगले पल गूंज उठा एक भयानक अट्टहास। कौन? और अगला पल कादिर को सहमा देने वाला था। उफ, ये आंखें हैं या जलती मशाले? कादिर देख, इन आंखों में तुझे अपनी बर्बादी दिखेगी। इन आंखों ने अपने परिवार की बर्बादी देखी है, और अब तू भी अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। अभी पता लगता है कि कौन किसे तबाह करेगा। लेकिन अगला पल कादिर को कंपा देने वाला था। उधर ये गोलियों की आवाज तो बॉस के कमरे से आ रही है। हाँ, पता नहीं क्या बात है। जबकि इधर ओह, 4 बज गए। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अगले पल, अरे ये खिड़की के रास्ते कहाँ जाएगी? खिड़की के बाहर तो सिर्फ मौत है। निश्चय कि वो चुड़ैल अब तक नीचे सड़क पर पड़ी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही होगी। अगले पल, है, नीचे सड़क पर तो कोई नहीं है। तभी क्या हुआ बॉस? वो गोलियों की आवाज कैसी थी? और यह मेम साहब, इन्हें क्या हुआ? मर गई। और सुबह होने से पहले ये लाश तुम्हें ठिकाने लगानी है। ओके बॉस। और जब उसके साथी लाश ठिकाने लगाने चले गए। हेलो, इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। कुलकर्णी, मैं कादिर। आज जो कुछ मेरे साथ बीता, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी बताता हूं। उसकी पूरी बात सुनकर हा, कादिर भाई, मानता हूं कि आज 1 अप्रैल है। लेकिन इतनी सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए क्या तुम्हें मैं ही मिला था? कुलकर्णी, मैं गंभीर हूं। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। कादिर के घर पहुंचकर दोनों ने कुछ विचार विमर्श किया। फिर मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमें रघुवीर की अंधी बीवी से मिलना होगा। थोड़ी देर बाद, हत्यारे, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। अब यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ ये जानने कि कल रात डायन वाला स्वान तूने कैसे और क्यों रचा था। कुलकर्णी, लगता है तू पागल हो गया है, जो अनाप शनाप बक रहा है। बक मत हरामजादी, सीधी तरह से पूरी बात बता, वरना। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। उफ, छोड़। बोल। यह ऐसे नहीं बोलेगी। मैं समझ गया बॉस। शुक्रा। अगले ही पल फिर अपने गोदाम में लाकर कादिर के गुंडों ने उसे तरह तरह की यातनाएं दी। लेकिन वो उसकी जुबान नहीं खुलवा सके। तब थक हार कर, बांध दो इसे। अब इसका फैसला कल किया जाएगा। आज रात हम देखेंगे कि वो चुड़ैल कहां से आती है। कुत्तू, मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी ही तुम लोग होशियार रहना, यह कोई गड़बड़ी न करने पाए। ओके बॉस। और इधर रात होते ही और अगले पल बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। इधर गोदाम में, चल, अब तेरी चाल है। लेकिन मेरे पास डोनाल्ड ट्रम्प कार्ड नहीं है। तभी, अरे, ये लाइट को क्या हुआ? चली गई। ये तो इस शहर का प्रतिदिन का नियम है। लेकिन अगले ही पल गोदाम रोशनी से नहा गया।
अरे ये रोशनी लाइट की तो है नहीं। हाँ लेकिन शुक्रा गोपू वह देखो। अरे यह आंखें आंखें। तभी अगले पल हरामजादो, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी। भागो, इस पर शैतान सवार हो गया है, भागो। तभी निर्मला देवी की आंखें गोदाम में रखी पैटियों पर जा टिकी और अगला पल बुरी तरह चौंका देने वाला था। और फिर कादिर के भागते गुंडों की जैसे सामत आ गई। और देखते ही देखते गोदाम में मौजूद कादिर के सभी गुंडों ने दम तोड़ दिया था। और फिर अगले ही पल हेलो, पुलिस कमिश्नर बागले हियर। कमिश्नर साहब, आप पटेल नगर में जारक एंड सन्स नाम की कंपनी के गोदाम में पहुंचे। वहां आपको करोड़ों के मूल्य की ड्रग्स बरामद होगी। लेकिन तुम कौन? ओह, काट दिया। आवाज तो किसी स्त्री की लगती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद हम लोग अभी इसी समय पटेल नगर में जारक एंड सन्स नाम की कंपनी के गोदाम में छापा मारने चलेंगे। निश्चय ही किसी मुखबिर की सूचना पर यह रेड की जा रही है। मुझे तुरंत ही यह सूचना कादिर भाई को देनी होगी, अपने ऑफिस पहुंचकर। फिर दूसरी तरफ से फोन उठाए जाते ही, हेलो कादिर, मैं कुलकर्णी बोल रहा हूं। तुम्हारे पटेल नगर वाले गोदाम में रेड होने वाली है। तभी कुलकर्णी के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, लगता है तुम हड़बड़ाहट में गलत नंबर डायल कर बैठे हो हैं। ये तो कमिश्नर साहब की आवाज है। निश्चय ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज थी। फिर जल्दी ही, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम्हें इसी वक्त पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन सर, शट अप एंड गेट आउट। अब उन आंखों में गहरा संतोष था। लगभग 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर नाथ इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गोदाम के माल की जब्ती की कार्यवाही आरंभ करो। ओके सर। उधर उफ, मैं तबाह हो गया कुलकर्णी, बर्बाद हो गया। कादिर भाई, नौकरी तो मेरी भी गई। हीच। और अब जान जाएगी तुम दोनों की। है कौन? तभी खिड़की पर प्रकट हुई निर्मला देवी। चुड़ैल, उफ। भागो कुलकर्णी, वरना ये हमें मार डालेगी। अगले ही पल तभी और फिर नीचे फर्श से टकराने से पहले ही कुलकर्णी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जबकि कादिर भागता हुआ कोठी से बाहर निकल चुका था। इधर कादिर, अब मैं यहां से इतनी दूर निकल जाऊंगा कि मुझ तक उस चुड़ैल की परछाई तक नहीं पहुंच सकेगी। वैन की स्पीडोमीटर की सुई 90 और 100 के अंक के बीच थिरक रही थी, लेकिन वह इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी वैन के पीछे आती हुई 2 आंखें पल पल करीब आती जा रही थीं। अगले पल उफ, ये क्या? और फिर 85 फुट नीचे जा गिरा कादिर का शरीर नासे पीर बाबा की मजार पर। कौन? अरे ये तो बुरी तरह जख्मी है। बाबा, मुझे बचा लो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल। तू फिक्र मत कर बेटा, इस पाक मजार के आसपास भी नहीं फटक सकेगी कोई बुरी आत्मा। और अब तू मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता, ताकि मैं तुम्हारे बचाव का कोई उपाय कर सकूं। बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक भयानक चुड़ैल है। खामोश। इस पाक मजार पर बैठकर मक्कारी मत कर, या तो सीधी तरह सच्चाई कह, या यहां से दफा हो जा। इसे सच्चाई बताने के सिवाय अब कोई चारा नहीं। बताता हूं बाबा। पिछले दिनों इंस्पेक्टर रघुवीर काले धंधे वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ए ट्रक रोको, हमें ट्रक की तलाशी लेनी है। लेकिन
जल्दी ही, हरामजादे, तू क्या सोचता है मेरे हाथ से निकलकर भाग जाएगा? और अगले ही पल चल सीधी तरह। उफ, मेरी आंख। फिर उसने दिलावर को मार मार कर उससे मेरे बारे में कबूलवा लिया। कादिर नाम है उसका, जारक एंड सन्स का मालिक। हाँ, फिर चलो कुलकर्णी, हमें इसी समय कादिर को गिरफ्तार करना होगा। सर, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसे गिरफ्तार करने से पहले अदालत से उसके नाम का वारंट इश्यू कर लेते तो। लेकिन रात के इस वक्त। ऑल राइट, मैं अपने क्वार्टर जा रहा हूं। इस बारे में अभी किसी से कुछ भी मत कहना। ओके सर। तो फिर सुबह सही, कादिर कौन सा कहीं भागा जा रहा है? कुलकर्णी मेरा खरीदा हुआ आदमी था। इंस्पेक्टर रघुवीर के चले जाने के बाद उसने फोन पर मुझे सब कुछ बता दिया। कुलकर्णी, अब तुम ही कुछ करो। बिना उसे ठिकाने लगाए अब कुछ नहीं किया जा सकता कादिर भाई। ठीक है, अब इंस्पेक्टर रघुवीर कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मैं उसी समय अपने आदमियों के साथ इंस्पेक्टर रघुवीर के घर पहुंचा और बापू, स्वामी, कमीनो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परे हट। आह बॉस, इसे जीवित छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसकी गवाही हमें फांसी करा देगी। अगले पल अब यह अंधी अदालत में हमारी शिनाख्त ही नहीं कर पाएगी। फिर उस घटना के बाद दिलावर ने इंस्पेक्टर रघुवीर के लड़के को ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला। बस बाबा, उसके बाद से उस चुड़ैल की कहानी शुरू हो गई। पहले उसने दिलावर को मारा, फिर मेरे ही हाथों मेरी बीवी की हत्या करवा दी और उसकी पूरी बात सुनकर वह फकीर बुरी तरह चीख उठा। तू इंसान नहीं, शैतान है। जी तो चाहता है कि मैं तेरा गला दबा दूं। उफ, लेकिन तू इस समय नासे पीर बाबा की शरण में है। ले ये पुड़िया, जब तक ये तेरे पास रहेगी वो आत्मा तेरे करीब भी नहीं फटक सकेगी। जा, अब सुबह होने वाली है, भाग जा यहां से। इधर निर्मला देवी, जो पास खड़ी अदृश्य रूप में उनकी बातें सुन रही थी, वापस लौट पड़ी। आज तो मेरे हाथों बच गया, लेकिन आने वाली रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी। और फिर उस रात जब कादिर शराब के नशे में धुत पड़ा था। जब तक इस कुत्ते की जेब में बाबा की दी हुई पुड़िया है, मैं इसके निकट भी नहीं पहुंच सकती। तभी कुछ सोचकर, हरामजादे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कौन? तुम्हारी मौत। मुझे मारने आई थी बेवकूफ। ले, अब तू ही मर। उफ, पूरे चेहरे व कपड़ों पर खून लग गया है। मुझे नहाना होगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद उस बेवकूफ की मौत ही उसे यहां खींच लाई थी। तभी एकाएक वो चौंक उठा। अरे, ये खून! वो तेजी से दरवाजे की ओर लपका। लगता है वो चुड़ैल यहां आ पहुंची है और बाबा की दी पुड़िया इस वक्त मेरे कुर्ते की जेब में है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही। उसी समय पुलिस कमिश्नर की जीप कादिर की कोठी के सामने आकर रुकी। वो घर पर ही है ना? हाँ सर। और इधर तभी कमिश्नर साहब, क्यों सरकारी गोलियां बर्बाद कर रहे हो? मैं इंस्पेक्टर रघुवीर की विधवा हूँ और पहले से ही मौत के दरवाजे पर बैठी हूँ। मरने से पहले वो डायन वाला रहस्य तो बता दो निर्मला भाभी। मैं वो राहुल की आंखें। फिर टूटती सांसों के मध्य निर्मला देवी ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर नाथ के सामने बयान कर दी। और फिर निर्मला देवी के दम तोड़ने के बाद उफ, आए थे कादिर को पकड़ने। और सामने आई ये कहानी जिस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। हाँ, तुम इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर लेना।